Hello everyone, welcome back to AR Mathematics Coaching, a channel for all the solution of your mathematics queries. तो आज बेसिकली मैं 4.6 के कंसेप्ट स्टार्ट करा रही हूँ। हमारे आई होप हमारे 4.5 के हो गए थे लास्ट के क्वेश्चन से, तो आई थिंक वो मैंने मना किए थे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे ना। तो 4.6 का मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ कि इसका कंसेप्ट क्या है, उसके बाद आप पूरी 4.6 स्टार्ट कर सकते हो। तो बच्चा क्वेश्चन है क्या, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कह रहा है कि आपको पता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, राइट। आपके इसमें यहाँ पे 3 वेरिएबल्स मैंने दिखाए हैं, कुछ में 2 वेरिएबल्स भी हैं, तो ये वाली साइड नहीं होगी, तो सिर्फ ये होगा और ये होगा, राइट। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, जिसमें x, y, z इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट नंबर। तो अब आपको कह रहा है इनको मैट्राइजेस के फॉर्म में बताओ कि इनका सोल्यूशन क्या है, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था ना, इनफाइनिटी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो ऐसे आपको बताना है मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया, ये बता देती हूँ कि आपको पता है x के आगे जो होता है, एंड दिस इज़ आर a1। मैं a1 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 इक्वेशन है, तो दिस इज़ a1, दिस इज़ a2 एंड दिस इज़ a3। अगर 2 होती तो a1 a2, अगर सिंगल होती तो a1 ही रहता, ठीक है। तो x के आगे होता है a1, y के आगे होता है b1 एंड z के आगे होता है c1 एंड दिस इज़ अ कांस्टेंट नंबर, तो उसमें मैं कुछ भी ले सकती हूँ। मैंने यहाँ पे d1 लिया है, तो ये आपको दिख रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। सेम इसका मैंने ऐसे कर दिया a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, एंड सेम इसका भी a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ओके, ये तो सिर्फ मैंने इसके फॉर्मेशन बता दिए कि ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे लीनियर इक्वेशन दी होगी और पूछा होगा कि बताओ ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, कुछ भी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेट करना है। लेट क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन को ऑब्जर्व करके लेट करना है। तो मैं लेट कर रही हूँ, दिस इज़ a1 a2 a3, a1 a2 a3, b1 b2 b3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, एंड सेम c1 c2 c3, -2 है तो -2 आएगा, ओके। और देन x, ये तो मैंने a लेट कर लिया, फिर आपको लेट करना है x लेट करना है, फिर मैं बताऊँगी क्यों ये a x b लेट कर रहे हैं। फिर आपको x लेट करना है। x बेसिकली आपके हैं लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स कितने हैं बेटा, 3 हैं, x y z, तो मैंने इसको लेट कर लिया। नाउ b जो है, दिस इज़ कॉल्ड कांस्टेंट नंबर, तो हमने क्या करा, कांस्टेंट नंबर क्या थे, 2 -5 एंड 4, तो इसको भी लेट कर लिया। डन। अब आपको जो सोल्यूशन निकालने हैं उसका एक कंसेप्ट है, एंड दिस इज़ केस 1। एक्चुअली इसमें केस 2 दो ही केस आते हैं, लेकिन मैं पहले केस 1 करा रही हूँ। इसमें लिखा है आपको सबसे पहले, जब भी आपको ऐसे इक्वेशन दी होगी क्वेश्चन में, तो आपको ये लिखना है, वी नो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ a मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू b। ये आपकी इक्वेशन है, आपको इतना तो लिखना ही है हर क्वेश्चन में कि वी नो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ax इज इक्वल टू b। कुछ बच्चे ये लिखने के बाद सीधा आंसर स्टार्ट कर देते हैं, ये सब नहीं लिखते, पर मैं बता रही हूँ कि आंसर आया कैसे। देखो, मतलब इक्वेशन ये होती है, लेकिन हम ये नहीं निकालते, हम निकालते हैं डायरेक्ट ये क्वेश्चंस में, पर बच्चों को पता होना चाहिए कि ये आया कैसे। तो मैं बता रही हूँ, हमने क्या करा, प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इन्वर्स। a इन्वर्स को प्री मतलब पहले, इस आइटम के पहले, दोनों साइड के पहले क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देख रहे हो ax के पहले क्या है, a इन्वर्स लिख दिया, b के पहले क्या है, a इन्वर्स लिख दिया। अब आपको मैंने 3rd चैप्टर में कराया था, जब इन्वर्स चालू हुआ था, कि a इन्वर्स मल्टीप्लाई a इज़ i। इफ़ यू रिमेंबर, ये मैंने आपको 3rd में करवाया था मैट्राइसेस वाले चैप्टर में, कि a इन्वर्स मल्टीप्लाई a क्या होता है बच्चा, i होता है, और x एज इट इज़ रह गया, a इन्वर्स और b। i क्या होता है बेसिकली, यूनिटरी मैट्रिक्स ना, तो यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होती है, 1 को किसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वही डिजिट एज इट इज़ आती है, तो x ही आया, a इन्वर्स b। तो बेसिकली x का x, a इन्वर्स आपको पता है डिटर्मिनेंट में कैसे निकालते हैं, ऐसे, और b का b, तो हमें ये निकालना है। अब आपको मतलब क्वेश्चंस में कुछ टीचर होते हैं वो जो डायरेक्ट करते हैं, बच्चा ये निकालो, ये ऐसे निकलेगा, ये निकलेगा। मैंने आपको बता दिया ये क्यों निकलेगा, क्योंकि हमने इसको क्या करा है, सॉल्व करके ये हमको मिला है। अब आपको हर क्वेश्चन में ये निकालना है, जब ये 3 इक्वेशन हो, तीनों बहुत ईजी है, x
इज इक्वल टू, ये सब आपको अभी मैं सिखा चुकी हूँ 4.5 में, मल्टीप्लाई बी, बी भी कोई दी होगी, ऐसी आइटम दी होगी, राइट। अब आपको देखना है व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जब आप ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आप देखोगे ये अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो यही होगा। यही सब कुछ करना है हमने। आपने सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए ये निकालोगे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आप देख लेना, अगर डिटर्मिनेंट आपका ए डिटर्मिनेंट कितना है, इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, लाइक 5 आ रहा है, -3 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यही सॉल्व करना है, ठीक है, यही सॉल्व करना है। और इस सॉल्यूशन को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ये जो हम सिस्टम का हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट व्हाट व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0। तो बच्चा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 होगा, दिस इज सेकेंड केस। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0, वी शुड कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है तब, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। सिंपल, अगर आपका 0 आ गया तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। अब इसमें भी 2 हैं, अगर एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, मान लो इसको मैंने मल्टीप्लाई करा और मेरा 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है दिस सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड इट इज़ इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन में आपको बोलेगा बताओ ये सोल्यूशन जो आपको दिख रहा है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट तभी होगा जब आपका एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी क्या नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इक्वल हो गया 0 के, तब क्या होगा, दिस सिस्टम मे बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट एज सिस्टम हैव इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। इसका मतलब है अगर ये इसके 0 इक्वल हो गया तो मे बी ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, मे बी इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं और मे बी इसके नो सॉल्यूशंस हैं। ओके, तो ये था अभी आपका 4.6 का जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके कंसेप्ट। अब मैं स्टार्ट करती हूँ 4.6। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 4.6। 4.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है बच्चा। कह रहा है आपको सिंपल, आपको पूछ रहा है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी बतानी है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, दैट्स इट। मतलब आपको केस 1 तक छोड़ देना है। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया विच मीन्स दिस इज़ अ कंसिस्टेंट सोल्यूशन, और अगर ये 0 के इक्वल आ गया विच मीन्स ये क्या है, इसके फिर 2 पार्ट करने पड़ेंगे। क्या निकालना पड़ेगा, सिंगुलर, क्योंकि अगर ये जैसे इस वाले मैंने लिखवाया था ना ये कि अगर ये 0 के इक्वल आ गया विच मीन्स ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको 2 पार्ट करने पड़ेंगे, तब देखना पड़ेगा ये 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये सिंपल ये कहा गया है कि आपको बताओ कि कंसिस्टेंट निकालो, तो आपको सिर्फ देखना है ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो अभी फ़िलहाल आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ ये बताओ कि इक्वल नहीं है, सो दिस इज़ अ कंसिस्टेंट। अब यहाँ लिखोगे इट इज़ अ कंसिस्टेंट, ठीक है। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ आपका 4.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको 2 इक्वेशन दी है, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 3। अब आपको कह रहा है लेट करो, सबसे पहले हम ये करते हैं लेट a, दिस इज़ 1 2 a1 a2 2 3 b1 b2, डन। x क्या होते हैं, वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन नहीं है, 2 वेरिएबल्स वाली है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया x एंड y। b क्या है 2 एंड 3, b क्या है 2 एंड 3। नाउ हमको एक लाइन लिखनी पड़ती है, वी नो द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज दिस। बच्चा अब देखो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ये 3 जो है ना ये स्किप कर देते हैं, सीधा ये करने के बाद आप क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल के सीधा आपको आंसर बता देते हैं। लेकिन हमें 12th में प्रेजेंटेशन अच्छी देनी होती है, अच्छे से अगर आप करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब क्या करो, इसको हमें, क्योंकि हमें ये सीख ही लिया है ये कैसे आया, ये इक्वेशन कैसे आई, हमें क्या करा, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स। तो आप दोनों साइड में क्या कर दोगे, प्री मल्टीप्लाई कर दोगे ए इन्वर्स को। तो मैंने कर दिया, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कंसेप्ट में। तो मेरी ये इक्वेशन आ गई। एंड नाउ ए इन्वर्स निकालने के लिए मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता होना चाहिए। तो पहले मैंने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपको ये आता है निकालना,
1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, 1 3 ज़ा 3 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो मेरा आ रहा है -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो विच मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट. ओके, सो दिस सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. अगर यहाँ पे 0 के इक्वल आ गया सो मे बी ये क्या हो सकता है, कंसिस्टेंट हो सकता है या नहीं हो सकता. उसके लिए फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए और बी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो अब आपको तब क्या निकालना है, एडजॉइंट ए एंड बी. बट अभी फिलहाल ये क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, तो सिंपल दिस इज अ कंसिस्टेंट इक्वेशन. सेम आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कह रहा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस में y इज इक्वल टू 4. लेट a, हमें सबसे पहले लेट कर लिया a को, 2 1 माइनस 1 1, 5 और y मैंने कॉन्स्टेंट नंबर और वेरिएबल क्या है एक्स वाई. सेम वो लाइन लिखनी थी, मैंने स्किप करी हुई है, आपको लिखनी है लेकिन. तो मैं सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल रही हूँ. 2 मल्टीप्लाई 1 इज़ 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई -1 माइनस प्लस 2 और 1 3, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, सो a इनवर्स इज एग्जिस्ट एंड दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. आपको मैं बता चुकी हूँ जिस क्वेश्चन में a डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा उसमें आपको फिर एडजॉइंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ b निकालना है और तब देखना है कि वो इन दो कंडीशन में कहाँ लाई कर रहा है. दैट्स इट. ओके, तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करो. मैं मेल के थ्रू आपको इनके स्नैप भेज दूँगी ताकि आप अपने आंसर्स टैली कर सको. बच्चा और सारा होमवर्क मुझे भेज देना. बच्चा अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा दैट इज़ गूगल फॉर्म, आप मुझसे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो. थैंक यू सो मच.